नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी में जो बड़ी घटना बन रही है, शनि का राशि परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, शनि एक राशि में 29 मंथ 29 महीने रहते हैं। अगर साल में गणूं तो 2.5 साल तक एक ही राशि में वो गोचर करते हैं। अभी तक शनि मकर राशि में था। 2023 में 17 जनवरी को जो शनि है वो कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में 2.5 साल तक रहेंगे। दोस्तों, तो ये गोचर इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है, शनि का जो राशि परिवर्तन का टाइमिंग है वो कम से कम 2.5 साल का है। तो उसकी इंपैक्ट 12 राशियों पे 2.5 साल तक रहेगी, अच्छी या बुरी। दूसरे बहुत सारे प्लैनेट है, लेकिन शनि को इंपॉर्टेंस माना गया है गोचर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइमिंग है राशि परिवर्तन का वो शनि लेता है। यहाँ पे शनि किस चीज का कारक है? शनि न्याय का कारक है, शनि कर्म का कारक है, शनि फल का कारक है। मतलब आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल कौन देगा? आप जो मेहनत कर रहे हो उसका अर्न कौन करेगा? उसका बेनिफिट कौन देगा? तो एक शनि है, वो आपको उसका बेनिफिट देगा। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, अच्छे या बुरे, उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको शनि देगा। इसके लिए ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग शनि के गोचर को खराब मानते हैं कि भाई शनि आ गया, 7.5 आ जाएगी, ये हो जाएगा, आपके साथ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये थोड़ी भ्रांतियां अलग है। हमारे नरेंद्र मोदी है, वो भी 2013 में 7.5 उनको लगी थी और 2014 में वो पीएम बने थे। अभी तक 2022 तक उनकी 7.5 चल रही थी। 2 टर्म 7.5 में, 2 टर्म में वो पीएम बने। शनि जो है तो लोग डरा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो, आपने जो मेहनत की है, आप जो काम कर रहे हो, तो हमको सैलरी मिलती है हमारे पास कि भाई आज हमने 8 घंटा काम किया तो 8 घंटे की सैलरी क्या होगी। तो शनि है वही आपको सैलरी देगा। मतलब वो 2.5 साल तक आप क्या कर्म कर रहे हो उसका आपका ग्रोथ कैसा होगा, अर्न कैसी होगी और आपको बेनिफिट कैसा होगा। अगर आप गलत काम करोगे तो उसका इंपैक्ट आपके जीवन में क्या होगा, वो हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शनि का गोचर है 17 जनवरी 2023 से मकर राशि में से कुंभ राशि में जा रहा है। तो उसके लिए 12 राशियों पे वो शनि का गोचर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। अभी ये गोचर है 2 तरीके से देखे जाते हैं दोस्तों। पहला, एक चंद्र राशि से। चंद्र राशि का मतलब है आपकी कुंडली में चंद्र जिस राशि में हो गया वो आपकी राशि हो गई और वो राशि के हिसाब से आपका नेम होगा, आपका नाम बनेगा। जैसे मेरी कुंडली के अंदर चंद्र जो है मीन राशि में है तो मेरा मीन राशि के हिसाब से नाम बनेगा। तो चेतन मेरा नाम है, तो वो हो गई चंद्र राशि। चंद्र जिस राशि है 12 राशि में से वो आपकी हो गई राशि। अभी उसकी इंपैक्ट क्या पड़ेगी? तो देखो, चंद्र है वो चंद्र मनसो जातक है, चंद्र मन और मस्तिष्क का कारक है दोस्तों। मतलब जब भी मैं आपको ऐसा बोलूंगा चंद्र राशि के हिसाब से शनि ये रिजल्ट देगा, उसका मतलब ये होगा वो इफेक्ट आपके मन पे पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, फिजिकल लाइफ में नहीं। मतलब उससे बिजनेस से या उससे लेना देना नहीं, वो आप दिमाग में ही वो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मेरा शनि और चंद्र का जो परिवर्तन है 5th हाउस से रिलेटेड होगा, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो भाई मुझे पूरे 2 साल तक बच्चे की चिंता हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ बुरा होगा, अगर मैं कुछ बोलूं तो भी उसका इंपैक्ट आपको ये समझना है कि मतलब वो मन में चिंता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मतलब ये चिंता रहेगी। अगर शनि और चंद्र राशि का 1st हाउस से रिलेटेड होगा तो उसका मतलब है मुझे हमेशा अपनी हेल्थ की चिंता रहेगी, अपने मन में वही चिंता रहेगी। मतलब जो चंद्र है वो मस्तिष्क पे और मन पे इफेक्ट करता है। तो चंद्र राशि का जब भी मैं आपका गोचर का कुछ भी फल बोलूं, बिजनेस के बारे में बोलूं, तो आपको समझना है बिजनेस की चिंता रहेगी, बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो है लग्न। लग्न का मतलब होता है जब भी आपका जन्म हुआ तो क्षितिज पे जो राशि उदय हुई वो आपका लग्न हो गया। चंद्र राशि और लग्न वेरिएंट हो सकती है। जैसे मेरी मीन राशि है लेकिन मेरा लग्न तुला है, तो लग्न से
गोचर देखने का फायदा क्या? तो लग्न से गोचर देखने से हमारे लाइफ में क्या क्या बनाव बनेगा, क्या क्या घटना बनेगी, मुझे क्या क्या फल मिलेगा, वो लग्न से गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिजिकल लाइफ में है। मेरा बिजनेस कितना चलेगा, कस्टमर से रिलेशन कैसा होगा, पत्नी से रिलेशन कैसा रहेगा, वो ये लग्न से इफेक्ट करेगा। तो जब भी मैं लग्न की बात करूं तो मतलब वो आपके लाइफ में, मैं आपके लाइफ के साथ बात कर रहा हूं। और जब चंद्र राशि की बात करूंगा तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में वो इफेक्ट आपको दिखे जाएगी। तो जब भी मैं आपको कभी भी बोलूं कि भाई देखो आपका मेष राशि और मेष लग्न, तो अगर आपकी मेष राशि है तो वो मन पे इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो आपको मेष राशि का देखना है, लेकिन तुला राशि का भी परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा, 2 वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपकी मेष राशि है और वृषभ लग्न है तो वृषभ राशि का भी आपको वीडियो देखना है और मेष राशि का भी वीडियो, दोनों वीडियो आपको देखना है, क्योंकि जो राशि का है वो आपके मन के ऊपर इफेक्ट करेगा और लग्न का है वो आपकी फिजिकल लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी राशि और लग्न सेम हो तो एक ही वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये शनि का गोचर 12 राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम 12 राशियों में से कर्क राशि की तरफ हम लोग जाएंगे कि आपकी राशि कर्क या कर्क लग्न होगा तो शनि का गोचर आपके ऊपर क्या इफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कर्क लग्न है, अगर आपकी कर्क राशि है तो मैंने पहले ही बोला, अगर आपकी कर्क राशि है तो उसका मैं जो भी बोलूँगा उसके ऊपर मन का इफेक्ट, मतलब वो आपके मन के ऊपर इफेक्ट रहेगी। और आपका लग्न अगर कर्क होगा तो आपके फिजिकल जीवन में, आपके लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम आपको या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कर्क लग्न हो या चंद्र राशि आपकी कर्क हो तो शनि का जो गोचर भ्रमण है 17 जनवरी 2023 से मकर से कुंभ राशि में आएगा और इनका जो गोचर है अष्टम स्थान में आएगा। कर्क लग्न वालों के लिए इनका गोचर अष्टम स्थान में आएगा। अष्टम स्थान जो है अचानक धन लाभ, गुड़ विद्या, वडिलोपार्जित आपकी प्रॉपर्टी या फिर मृत्यु स्थान भी है, अकस्मात स्थान भी यहाँ पे है, या पनिशमेंट भी बोल सकते हो। 8वां स्थान पनिशमेंट भी है। मैंने पहले ही बोला शनि जहाँ पे आएगा उस हाउस से रिलेटेड शुभता देगा, तो यहाँ से शनि आ जाने से आयुष्य में वृद्धि होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आपको संभालना पड़ेगा, कार चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त यहाँ आपको संभालना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आपको कोई आपके वडिलोपार्जित आपकी कोई अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे आपको फायदा या प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। अगर आप किसी गूढ़ ज्ञान में आप जा रहे हो, किसी साइंटिस्ट बनने को या ज्योतिष बन रहे हो, तो उसके लिए 8वां स्थान ऑकल्ट साइंस है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है, 1 2 3, शनि की तीसरी दृष्टि है 10वें स्थान पे पड़ रही है। 10वां स्थान कर्म का है, यहाँ पे कर्म है, मान है, प्रतिष्ठा, पद, कुर्सी। तो यहाँ पे शनि की वक्र दृष्टि आपके कर्म स्थान से पड़ रही है, तो यहाँ से थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा पे कोई कलंक न लगे। ठीक है, ये पद प्रतिष्ठा का है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा पे कोई ना कोई कलंक लग सकता है, तो आपको संभालना पड़ेगा, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। यहाँ ये हमारे कामकाज का भी, वर्किंग का भी एरिया है, कर्म का एरिया है, तो आपको यहाँ कामकाज में भी प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। तो आपको बहुत ही अपने कर्म में, आपके कामकाज में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। और खास करके ये पद प्रतिष्ठा का है तो कोई ना कोई गलत लांछन न लग जाए, वो ध्यान, क्योंकि 8वां स्थान पनिशमेंट का है और तीसरी दृष्टि 10वें स्थान पे पड़ रही है, तो कोई प्रतिष्ठा पे तकलीफ नहीं आ जाए, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से जो 7वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि है वो सेकंड हाउस से पड़ती है। सेकंड हाउस से वाणी का शब्द, वाणी है यहाँ पे कुटुंब परिवार, यहाँ पे कुटुंब परिवार का जो है, तो यहाँ पे आपको वाणी से, मैंने पहले ही बोला कि आपके पर लांछन लग सकता है। कैसे लांछन लगेगा, ऐसा नहीं आप खराब क्यों करोगे। यहाँ पे 7वीं दृष्टि आपकी वाणी स्थान पे पड़ रही है, वाणी स्थान में सेकंड हाउस में सिंह राशि है। आप बोलने में कुछ न कुछ गलत बोलना या कुछ खराब, किसी को बुरा लग गया तो यहाँ पे आपको लांछन लग सकता है। मतलब आपको ये 2.5 साल तक वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, या मैं बोलता हूँ स्टेपलर मार देने का आपको। कर्क राशि वालों के लिए खास करके
मन में बहुत खराब विचार आएंगे, क्या मैं उसको ये बोल दूँ तो आपको संयम रखना पड़ेगा। लगने वाले के लिए खास बोल रहा हूँ, स्टेपलर ही मार दो। ये 2.5 साल आप ज़्यादा मगजमारी बोलने में आप संभल कर दो, क्योंकि आपकी वाणी से आपके कुटुंब परिवार में शायद दुश्मनी या प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से आपका मान प्रतिष्ठा और पद को नुकसान आ सकती है दोस्तों। तो आपको अपनी वाणी पे ध्यान देखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि है शनि की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 10वीं दृष्टि वो पंचम स्थान पे पड़ रही है। पंचम स्थान संतान का है, विद्या का है। तो यहाँ पे अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपको संतान की चिंता, उसके एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ चिंता हो सकती है दोस्तों यहाँ पे। और अगर आप बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो या एक नॉर्मल हो तो उसके लिए संतान से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर आप न्यू मैरिड कपल हो तो यहाँ से अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है तो आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि संतान से रिलेटेड मैंने बोला प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों, दूसरी कोई ज़्यादा मैटर नहीं है यहाँ पे। ऑल ओवर कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए ये जो शनि का गोचर है थोड़ा मिक्स्ड रहेगा, यहाँ मिश्र रहेगा। मैं यहाँ पे बहुत एडवांटेज नहीं बोलूँगा कि यहाँ बहुत ही अच्छा रहेगा या ऐसे भी नहीं बहुत खराब रहेगा, उसका मिश्र प्रक्रिया रहेगा। और खास करके कर्क राशि और कर्क लग्न वाले को ये 2.5 साल थोड़े संभाल के चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मान प्रतिष्ठा पद के ऊपर वाणी के बोलने के हिसाब से आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ आ सकता है। तो आपको थोड़ा केयरफुल और समझ के जिम्मेदारी से अपनी वाणी को संयम रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये गोचर आपके लिए बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो था हमारा शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 से 2.5 साल तक कुंभ राशि में रहेगा, उसकी इंपैक्ट आपकी 12 राशियों पे और लग्न पे क्या इफेक्ट रहेगा, हमने आपके ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से आप कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।